तो गाइस फाइनली मुंजा मूवी का ट्रेलर आ गया है, जो कि एक पार्ट होने वाला है दिनेश विजन के सुपरनेचर यूनिवर्स का। माफ करना, सुपरनेचर हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। तो बेसिकली उन्होंने एक न्यू गोस्ट को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है मुंजा। तो मैंने और आपने भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और इन सब के बारे में कहानियां तो बहुत सारी सुन के रखी हो, पर मैंने यार मुंजा के बारे में तो कुछ भी नहीं सुना। जैसे कि मुंजा कौन है, कहाँ रहता है और आखिर कोई मरने पर मुंजा बनता कैसे, आपको भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं दिनेश विजन के मुंजा के बारे में। मुंजा को ऊंची जाति यानी ब्राह्मणों का भूत भी माना गया है और कई जगह पर उसे ब्रह्म दैत्य भी कहते हैं। यह आमतौर पर पीपल के पेड़ पर या फिर कुएं के आसपास निवास करता है। तो मुंजा को बहुत क्रूर और खतरनाक माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई मुंजा को और उसकी गरिमा का अपमान कर दे तो वह और भी गुस्सा हो जाता है। जैसे कि कोई उसके निवास को परेशान करे, पीपल के पेड़ पर पत्थर मारे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शराब पिए तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है। आमतौर पर तो मुंजा गुस्सा होने पर शरारती बच्चों पर पत्थर फेंकता है, पर कई कहानियों में यह भी कहा गया है कि वह अपने पीड़ित को वश में कर लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह बीमार ना हो जाए या फिर उसकी मौत ना हो जाए। जैसा कि हम मूवी के ट्रेलर में देख ही पा रहे हैं वो कैसे एक लड़के के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। तो मैंने आपको आगे बताया कि उसका ठिकाना आमतौर पर पीपल का पेड़ ही है और भारत में हजारों सालों से जो मंदिर के अंदर जो पीपल होते हैं उसके आसपास हम पवित्र धागा बांधते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो उससे दूर रहे। सो गाइस, ये तो था इंट्रोडक्शन मुंजा का कि मुंजा कौन है, कहाँ रहता है और आखिर क्या करता है। तो चलिए जानते हैं कि एक ब्राह्मण बनने पर मुंजा कैसे बनता है। तो हिंदू धर्म में कुल मिलाकर 16 संस्कारों का उल्लेख है और उसमें से एक संस्कार है उपनयन संस्कार, जिसमें एक बालक छात्र चरण में प्रवेश करता है, यानी कि वह ज्ञान लेने और पढ़ने के लायक हो जाता है। उपनयन संस्कार को और धागा समारोह, मुंज समारोह या फिर मुंजा की रस्म भी कहा जाता है और यह समारोह तब होता है जब एक ब्राह्मण बालक की आयु 8 से 13 वर्ष के बीच में होती है। इस रस्म में मंडप को सजाकर बालक का मुंडन किया जाता है, उसको जनेऊ पहनाई जाती है और हल्दी जैसी और भी बहुत सारे रीति रिवाज किए जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई लड़का अपने मुंज समारोह के खत्म होने के बाद 10 दिन के भीतर ही उसकी मौत हो जाए तो वह मुंजा बन जाता है। तो मूवी के ट्रेलर में भी हमें कुछ ऐसी स्टोरी दिखाई गई है जिसके अंदर एक मुन्ना नाम का लड़का होता है। वह मुन्नी नाम की लड़की से शादी करना चाहता था और शादी से पहले उसकी मौत हो जाती है और उसकी अस्थियों को लेकर चटोकवाड़ी नाम की एक जगह है, उसके अंदर एक पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। तब से वह अपने वंशज का इंतजार कर रहा है और तभी हमारे जो अभय वर्मा, जो कि मूवी के अंदर मेन कैरेक्टर होने वाले, वो वहां पे पहुंच जाते हैं और फिर उनपे मुंजा हावी हो जाता है। तो अगर आपने ट्रेलर को ध्यान से देखा है तो वहां पे काले जादू और नर बलि की भी बात हो रही। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टोरी के अंदर ये भी हो सकता है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, पर जो कास्ट का जो डिफरेंशिएशन होगा उसकी वजह से जो गाँव वाले होंगे वो इस शादी के विरुद्ध में होगा। यह बात हम ट्रेलर में साफ देख पा रहे हैं कि एक लड़का है जो कि लड़की को गाँव वालों के बीच में से लेकर जा रहा है, या फिर स्टोरी के अंदर ये भी हो सकता है कि मुन्नी किसी वजह से मर जाती होगी और उसको जिंदा करने के लिए मुंजा काले जादू या फिर नर बलि का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो गाइस, ये कुछ भी हो सकता है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये कहा है। स्टोरी कुछ भी हो सकती है, ये तो पता हमें तभी चलेगा जब हम जाके मूवी को देखेंगे। तो गाइस, ये हॉरर कॉमेडी मूवीज का जो ट्रेंड है वो साउथ में तो बहुत चल ही रहा है, जो आपने कंचना की पूरी सीरीज में आपने ये सब कुछ देखा है। ठीक है, और ये कई सालों से अब बॉलीवुड में भी हो रहा है, मतलब कि अच्छी बात है ये। पर 2-3 साल से बॉलीवुड में भी अच्छी फिल्में आ रही है जो कि हॉरर और कॉमेडी के साथ हमें मजा भी देती है। एंड गाइस, कमेंट कर देना कि इस मूवी को देखने के लिए कौन कौन चाहने वाला है। ठीक है, और ये स्टोरी आपको मुंजा की कैसी लगी एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, सो गाइस, इस वीडियो में तो इतना ही। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।